हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर बात होगी शिक्षा मित्र रिव्यू याचिका, महानिदेशक सर से वार्ता, तीसरी चयन सूची, विद्यालय आवंटन और करोड़ों रुपए हाजिरी पर खर्च हुए, इन सारी की सारी अपडेट्स पर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले टेट, सीटेट, एमपी टेट, रीट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। अनअकैडमी लाया है टारगेट यूपी टेट 2021। द कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। एनरोल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। ये स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, तो आज ही इनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। टॉप एजुकेटर्स का यहाँ पर शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें तो बेस्ट ऑफ सीडीपी फॉर सीटेट 9 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य फ्री है अनअकैडमी में। एकदम से रिवीजन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, चेकआउट कर सकते हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद से एक सबसे बड़ा जो बिंदु था शिक्षा मित्रों के लिए, वो था रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका कहलाती है और इसकी शिक्षा मित्रों ने जमकर तैयारी भी की थी, जिसमें कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स जैसी चीज़ों को उजागर करते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। और उस पर जो है पूरी आस थी, उम्मीद थी शिक्षा मित्रों की कि आखिरकार इससे बहुत कुछ उनको बेनिफिट मिलने वाला है। आज फाइनली जो क्या हुआ कि रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों की रिव्यू पिटीशन को सिरे से सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि फाइनल ऑर्डर आ जाने के बाद, चाहे रिव्यू पिटीशन हो, क्यूरेटिव पिटीशन हो, इन सारी पिटीशंस पर बहुत रेयरेस्ट केस में ही कोई बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज जो फाइनल ऑर्डर आ जाता है वही रिटेन्ड रहता है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट हो जाती है, शिक्षा मित्रों की रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है और वो इनफ्रक्चुअस रहेगी। और अब दोस्तों हम बात करेंगे करोड़ों रुपए खर्च हुए सिर्फ हाजिरी पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखें तो 3.34 करोड़ रुपए का वेतन बन गया सिर्फ हाजिरी लगाने का। कितनी बेहतरीन पत्रकारिता यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बढ़िया मतलब ढंग से यहाँ पर लिखा गया कि 3.34 करोड़ रुपए का वेतन बन गया सिर्फ हाजिरी लगाने का। मतलब जलनखोर मीडिया है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं। नियुक्ति पत्र के 1 माह बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल सके आवंटित स्कूल। तो देखिए, इसमें स्टूडेंट्स की या अभ्यर्थियों की क्या गलती है? ये पत्रकारिता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, ये लोगों ने साफ तौर पर छापा है कि 3.34 करोड़ रुपए का वेतन लग गया सिर्फ हाजिरी लगाने का। यहाँ पर दोस्तों ये इन्होंने कभी नहीं लिखा कि अरबों रुपए खर्च मतलब बर्बाद हो गए, या कहें अरबों रुपए बच गए, या कह लें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे कि 2 साल भर्ती यहाँ पर फांसी रह गई। अगर ये 2 साल पहले कंप्लीट हो गई होती तो अरबों रुपए जो है जो अभ्यर्थी उनको मिले होते। चलिए, बहरहाल यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग अपने ही आदेशों से सवालों के घेरे में आ गया है। शिक्षकों को नियुक्ति के 1 माह बाद भी अभी तक स्कूल का आवंटन नहीं हो सका है। इससे खंड शिक्षा
शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मात्र उपस्थित लगाकर ही अपने घर लौट जाते हैं, जबकि शिक्षकों का बिना किसी कार्य के ही अब तक 3.459954 रुपये वेतन पक्का हो गया है। परिषदीय स्कूलों के 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 794 नए शिक्षक मिले हैं। शासन ने शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करने की प्रक्रिया में इस साल बदलाव कर दिया है। अब ऑनलाइन विद्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया लागू हो चुकी है। जिले को जो नए शिक्षक मिले उनको विभाग ने 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दे दिए। इसके बाद अन्य प्रक्रिया के बाद शिक्षकों की बीएसए कार्यालय पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 से 4 दिन के भीतर सभी शिक्षकों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। शिक्षकों को नियुक्त हुए 1 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक शासन इन शिक्षकों को विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी नहीं करा सका है। विद्यालयों का आवंटन न होने से इन शिक्षकों की मौज आई हुई है। वाह भाई, क्या बढ़िया लिखा है। 1 माह से ये शिक्षक विभाग का कोई भी कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए ही कार्यालय आते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। क्योंकि शिक्षक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए उनका 3 पॉइंट फिर वेतन के बारे में लिखा पक्का हो गया है। जब तक विद्यालयों का आवंटन नहीं होगा तब तक उनका वेतन बिना काम के ही चढ़ता रहेगा। पहले बीएसए कार्यालय से होते थे स्कूल आवंटित। देखिए, शासन से नियुक्ति होने वाले नए शिक्षकों के लिए पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूलों का आवंटन होता था। शिक्षकों की स्कूल आवंटन के बाद उनको अपना कार्यभार ग्रहण करना होता था। जिस दिन से शिक्षक अपने स्कूल में कार्यभार ग्रहण करते थे उस दिन से उनका वेतन लगना शुरू हो जाता था। देखिए, स्कूलों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। शासन ने विद्यालयों की सूची मांग ली है, अब ये कहती हैं बीएसए अंजलि अग्रवाल। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो स्कूल अलॉटमेंट है वो शासन स्तर से पेंडिंग है और जल्द ही होगा। इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार इस पत्रकारिता के बारे में आप क्या कुछ कहने वाले हैं, इसका जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर महानिदेशक सर आए हुए थे राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सीमैट प्रयागराज में। महानिदेशक सर को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है। 3rd राउंड काउंसलिंग के बारे में भी बात हुई है और तीसरी चयन सूची के बारे में, और साथ ही साथ स्कूल अलॉटमेंट के बारे में भी। तो दोस्तों, महानिदेशक सर ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि जो स्कूल अलॉटमेंट होगा वो आपके जो विसंगतियों का मामला है, जो पेंडिंग नियुक्ति पत्र हैं या जो कह लें कि प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन मामला है, इन सब के सम्मिलित समुचित समाधान के उपरांत ही होगा। और ऐसा आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट के बाद बेसिक शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों का विवरण मांगा जाएगा और इसके अनुसार ही फिर जाकर के आपकी तीसरी चयन सूची जारी होगी। तो एक पॉजिटिव इन नेचर चीज़ बहुत बड़ी निकल के आई कि महानिदेशक सर ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि तीसरी चयन सूची आएगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी चयन सूची को लेकर जो डांवाडोल स्थितियां बन रही थीं वो स्पष्ट हो चुकी हैं। तीसरी चयन सूची का जो प्रकाशन है वो होना है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट हो जाए और इसके पहले, स्कूल अलॉटमेंट के पहले जो पेंडिंग मामले हैं, जो संशोधन वाले मामले हैं, उन पर निर्णय हो जाए, तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा दोस्तों आप सभी को इंतज़ार करना होगा, लेकिन फाइनली आपको स्कूल अलॉटमेंट भी होगा और तीसरी चयन सूची भी जारी होगी। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स थी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।